नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और अब चलिए खबर आपको हापुड़ से बता दें, जहां हापुड़ में दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने के लिए वृहद दिव्यांग रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नियोजन, सेवा योजन, कौशल विकास और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मेले में 12 प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों में से 10 दिव्यांगजनों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण स्वीकृति पत्र तथा पात्र लाभार्थियों को विवाह अनुदान योजना का लाभ भी दिया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित रखना नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की ओर से दिव्यांग पेंशन, ट्राईसाइकिल और इसके साथ ही अन्य योजनाओं के माध्यम से भी लगातार सहायता दी जा रही है। इसी के साथ 200 से अधिक जापानी सीईओ के भारत पहुंचने पर बोलते हुए नरेंद्र कश्यप ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आज दुनिया के सीईओ हमारे देश में आकर रिसर्च कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और भारत में आकर भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में सत्ता चलाने की नॉलेज और पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे बीजेपी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए लगी है। आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांग रोजगार मेले का वृहद आयोजन हापुड़ में संपन्न हुआ। 200 से अधिक दिव्यांगजनों ने रजिस्ट्रेशन कराए। 10 दिव्यांगजनों को मौके पर नियुक्ति पत्र दिए गए। कुछ और भी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री युवा योजना के अंतर्गत चेक दिए गए। यानी आज हापुड़ में दिव्यांगजनों को नौकरियां और नियुक्ति पत्र देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दोनों विभागों की समीक्षा करके आज सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकार की जन कल्याण की योजनाओं का लाभ त्वरित और निष्पक्ष तरीके से मिल सके, उसके लिए सभी अधिकारी मिलकर अपने अपने विभाग की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का प्रयास करें, ताकि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल सके, शादी अनुदान की राशि मिल सके, CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण मिल सके, दिव्यांगजनों को समय से पेंशन मिल सके। तो दिव्यांगजनों और पिछड़ों को उनके संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए, लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 200 से अधिक जापानी सीईओ भारत पहुंचे हैं। क्या उम्मीद उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जापानी सीईओ पहुंचे हैं। अब चूंकि ये विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन कल के और आज के अखबार पढ़कर हर भारतीय का गौरव इसलिए बढ़ा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हिंदुस्तान जैसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री में पहचान पत्र के माध्यम से चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ा काम है। तो भारत डे बाय डे नई नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से अमेरिका ने भारत के चुनाव आयोग की तारीफ की है, उसी प्रकार से जापानीज सीईओज भी मेरे ख्याल से भारत के अंदर कोई ना कोई रिसर्च करेंगे और भारत को समझने की कोशिश करेंगे। खुशी की बात है कि आज हमारे देश में दुनिया के बहुत सारे लोग आके निवेश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज को, हमारी डेमोक्रेसी को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और सत्ता चलाने की पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी पार्टी कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है।